नमस्कार, स्वागत है आप सभी का INTV मीडिया में। पॉलिटिकल चर्चा देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। एक होता है मूल निवासी। मूल निवासी वो जो इंसान किसी स्थान पे जन्मा है, जिसने वहाँ सब सीखा है, पला बड़ा है। और एक होता है किसी भी पार्टी का मूल कार्यकर्ता, जो उसी पार्टी में हमेशा से रहा है, उसने वहाँ सब सीखा है, समझा है और आगे बढ़ रहा है। अब बात की जा रही है यहाँ पे मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल की। मध्य प्रदेश में हमेशा से दो पार्टियाँ टक्कर में रही हैं, भाजपा और कांग्रेस। अभी तक कोई तीसरी पार्टी यहाँ उस तरह से हावी नहीं हो पाई है, पर 2023 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। देखने लायक होगा इस बार कि हो सकता है कोई तीसरी पार्टी भी मध्य प्रदेश में आपको दिखाई दे सकती है। खैर, अब बात करते हैं इस उठापटक की जो भाजपा में मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। आज की राजनीति में जब कोई नेता किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, किसी पार्टी में आता है अपनी पार्टी छोड़कर, तो वो अपने साथ में लाता है अपने लाखों हजारों समर्थक, जो उस नई पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं। वो किसी और पार्टी के मूल कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन अब जब वो इस नई पार्टी में आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले जिस नेता के साथ आए हैं वो उसके मूल कार्यकर्ता हैं। यही मध्य प्रदेश में देखने को मिला जब हज़ारों कार्यकर्ता सिंधिया जी के साथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं। अब बीजेपी में जो मूल कार्यकर्ता है बीजेपी का, जिसने अपना तन मन धन से बीजेपी के अंदर काम किया है, हमेशा से पूरी निष्ठा के साथ में बीजेपी के लिए काम किया है, संगठन के लिए काम किया है, वो कार्यकर्ता जब बीजेपी नए कार्यकर्ताओं को मौका दे, नए कार्यकर्ताओं को नई उपलब्धियां हासिल कराए और अपने मूल कार्यकर्ता पर ध्यान ना दे, उसे अनदेखा कर दे, तो यहाँ पे विरोध की स्थिति उत्पन्न होना लाजमी है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष VD शर्मा जी की सहमति से भाजपा की युवा कार्यकारिणी की घोषणा की गई, और इस घोषणा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ भाजपा का मूल कार्यकर्ता। खबरें हैं कि अंदर ही अंदर बेहद विरोध शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया जी का दबदबा है और बाकी नेता हाशिए पर हैं। अंदर की बातें ये भी हो रही हैं कि VD शर्मा जी को जब बात आती है ग्वालियर चंबल अंचल की, तो VD शर्मा भी महल के अधीन हो गए हैं। और आप देखिए कि चाहे पूर्व की घोषणाएं हों या ये युवा कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई है, सभी युवा सिंधिया खेमे से आते हैं। हालांकि एक सदस्य हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर जी के खेमे से हैं, लेकिन बताया जा रहा है अंदर खानों में जो बातें चल रही हैं कि वो सभी खेमों में सक्रिय थे और सभी जगह उनकी बातचीत अच्छी थी। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य खुले तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि मूल कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर रही है भाजपा। आप देखिए, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, बेल पड़ी तालाब में फूल खिलता जाए, एक अचंबा देखा मैंने, फूल बेल को खाए, अब मूल कार्यकर्ता किस चौकट जाए। और अगर मैं आपको बताऊं इस पे जो कमेंट, तो ये जो कमेंट्स हैं उसमें आप साफ तौर पर विरोध भांप सकते हैं कि कितना विरोध है इस युवा कार्यकारिणी की जो घोषणा की गई है उस पर। लोग कह रहे हैं सिंधिया जी की चौकट पर जाएं। उसके बाद दूसरा कमेंट है, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता की वजह से भोपाल या दिल्ली में पहुंचे हैं, आज उन्हीं नेताओं द्वारा भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर दिया गया है। आने वाले समय में वही कार्यकर्ता उनको उनकी मूल जगह पहुंचा देगा। इसके बाद कमेंट है, सिंधिया युग की शुरुआत। और उसके बाद कमेंट है कि अरे देखो, आपको नेतागिरी भविष्य में करनी है तो सिंधिया जी के यहाँ जाओ। और आगे शायद ये लिखना चाह रहे हैं कि वो कम से कम याद रखते हैं और चिंता करते हैं और साथ ही साथ पैसे भी कमा लोगे। ये इस तरह के कमेंट हैं। लोगों के विचार आप साफ तौर पर देखिए कि कितना विरोध है। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं कि क्या जो भाजपा के बड़े नेता हैं या ग्वालियर चंबल संभाग के अंचल के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने सिंधिया के सामने अब वो बेबस हो चुके हैं, या फिर उन्हें अपने जो आगे उनका बाकी राजनीतिक जीवन है उसकी चिंता सता रही है। एक ये आप तस्वीर देखिए जो आज सामने आई है, इसमें तुष्मिल झा जी हैं जो सिंधिया जी के साथ में मिलने उनसे पहुंचे थे। इसके पीछे भी लोग बातें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अंदर खाने की जो बातें हैं वो ये हैं कि एक बार अब जब नई कार्यकारिणी जैसे ही सामने आई तो पुरानी कार्य समिति के सदस्य सिंधिया जी से मेन पावर सेंटर के पास मिलने पहुंच गए। इस तरह की बातें हो रही हैं मध्य प्रदेश भाजपा
के मूल कार्यकर्ताओं के और कार्यकर्ताओं के बीच में, इसमें अब देखने लायक होगा क्योंकि यूपी का चुनाव आ गया है। अगले चरण के जो चुनाव होंगे देश में, उनमें मध्य प्रदेश का 2023 का विधानसभा चुनाव है। तो देखने लायक होगा कि क्या मूल कार्यकर्ताओं को अनदेखा करना भाजपा को इस बार भारी पड़ेगा, या भाजपा कुछ सोच रही है अपने मूल कार्यकर्ता के बारे में, संगठन कुछ सोच रहा है उनके बारे में। तो देखने लायक होगा इस बार मध्य प्रदेश 2023 का विधानसभा चुनाव, क्या कोई नई पार्टी भी आएगी या दोनों पार्टियों में जिस तरह की टक्कर होगी उसमें मूल कार्यकर्ताओं का जो खफा होना है वो भाजपा को चोट पहुंचा सकता है। देखते रहिए INTV मीडिया, और ये थी पॉलिटिकल चर्चा। मैं हूं वरुण जौहरी। धन्यवाद।